डीजल और पेट्रोल कार जल्दी ही हिस्ट्री बनने वाली हैं और उन्हें रिप्लेस करेंगी ये गाड़ियां, लेकिन शायद जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे नथिंग फोन 1 लाइट के बारे में, जिसके अंदर लाइट ही नहीं है। फिर हम देखेंगे कि कैसे चाइना एक बार फिर से पागल हो चुका है, और एट द एंड हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज के बारे में जो इंडियन और इंडिया दोनों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक फ्यूल। अभी मैंने कहीं नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था कि 2024 तक के अंदर जो मेजर सिटीज हैं वहां पर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, विच इज अ बिग क्लेम। अच्छी बात है, लेकिन जब हम इस तरह का कोई नजारा देखते हैं तब हमें डर लगता है, स्पेशली दिल्ली जैसी जगह में जहां इतनी गर्मी पड़ती है। लेकिन चलो, माना ये एक बहुत ही रेयर चीज है, कभी कभार हो जाती है, लेकिन एक चीज जो डेफिनेटली होगी वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। उसकी वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो है चार्जिंग की। अब देखो, माना कि आप अपनी गाड़ियां घर पर चार्ज कर लोगे, लेकिन फिर भी अगर आप डेली ड्राइव करते हो तो डेफिनेटली हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा आएगा जब आपको ना चाहते हुए भी बाहर चार्ज करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, ओला उबर में चलने वाली, वो एक दिन में 100, 200, 300 किलोमीटर तक चलती हैं, उन्हें भी ना चाहते हुए हफ्ते में 3 से 4 दिन बाहर चार्ज करनी पड़ेगी अपनी गाड़ियां। अब यहाँ पर मान लो आप चार्जिंग क्यू में हो, आपका तीसरा या चौथा नंबर है, तो आपका 1 से 1.5 घंटा लग गया। अब माना कि कोई फुल चार्ज नहीं कर रहा, थोड़ा सा चार्ज करके अपने काम लायक चला लिया उसने, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि टाइम आपको लगेगा। इस तरह का ये जो सॉल्यूशन है ना, जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ती जाएंगी ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और शायद इसी चीज का प्रॉब्लम ढूंढते ढूंढते शिकागो की एक कंपनी इन्फ्लुएंट एनर्जी ने इसका एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला है, विच इज द इलेक्ट्रिक फ्यूल, NEF यानी नैनो इलेक्ट्रो फ्यूल। ये एक ऐसा लिक्विड फ्यूल है जो कि रिचार्ज हो सकता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक के जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं ये सबको पास कर चुका है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक हाईली डेंस नैनो पार्टिकल से बना हुआ फ्यूल है जिसके एप्लीकेशंस एंडलेस हैं। आपको कहीं पर भी ऐसे खड़े होकर रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। जैसे पेट्रोल पंप पे फ्यूल मिलता है वैसे ही इसके भी पंप्स लगे होंगे। आपकी गाड़ी का रिचार्ज खत्म हो गया, आप इस पंप पर जाओ, आपको अपनी गाड़ी का जो डिस्चार्ज फ्यूल है उसको निकालना है और जो चार्ज फ्यूल है उसको भर लेना है। यू आर गुड टू गो। अब यहाँ पर इस फ्यूल को तुरंत रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिक्विड बहुत सारा है। नेक्स्ट गाड़ियों में डलता रहेगा आराम से, डिस्चार्ज फ्यूल कलेक्ट होता रहेगा, टाइम बहुत है, तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करा जा सकता है इन सारे लिक्विड को रिचार्ज करने के लिए। अभी की जो गाड़ियां हैं उनको हम सोलर एनर्जी से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि पावर आउटपुट बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि तुरंत उसे चार्ज करना है। तो इस तरह का फ्यूल, इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारी कार्स को एक्चुअल में कार्बन न्यूट्रल बना सकती है। बस प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ सकती है कि इस तरह के सॉल्यूशन या इससे भी बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन लैब के अंदर उस चीज को जब मास प्रोड्यूस करा जाता है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन देखी जाती है, तब हमें पता चलता है कि ये एक्चुअल रियल वर्ल्ड में लाने लायक चीज है या फिर नहीं। और अच्छी बात इस चीज में ये है कि अभी यूएस की डिफेंस और यूएस एयर फोर्स इस फ्यूल को काफी जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये कंपनी अपने कार्ड सही खेलती है तो फ्यूचर में शायद जल्दी ही हमें इस तरह का फ्यूल मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं चाइना की। देखो, किसी भी स्मार्टफोन के लिए या इवन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए ताइवान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। एप्पल, सैमसंग, सोनी, क्वालकॉम, हर कंपनी का कुछ न कुछ कंपोनेंट ताइवान से जरूर बनकर आता है। अब यहाँ पर कुछ दिनों से चाइना और ताइवान के बीच दिक्कतें चल रही हैं, और ऐसे में एप्पल ने ताइवान में मौजूद अपने सभी सप्लायर्स को कह दिया है कि भैया एक काम करो, आप हमें जितना भी प्रोडक्ट दे रहे हो वहां पर मेड इन ताइवान मत लिखो। चाइना ने एक लॉन्ग स्टैंडर्ड रूल को अप्लाई करा है, जहां पर चाइना का ये कहना है कि ताइवान से जितने भी प्रोडक्ट बनकर चाइना में आ रहे हैं असेंबल होने के लिए, उन सब के अंदर मेड इन ताइवान चाइना लिखा होना चाहिए, या फिर मेड इन चाइनीज ताइपी लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी चाइनीज कंपनी किसी भी दूसरी थर्ड पार्टी कंपनी के लिए ताइवान से कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करवाता है और वहां पर वो उसे असेंबल करता है, तो अगर ताइवान वाले कंपोनेंट्स के अंदर मेड इन ताइवान सिर्फ लिखा हुआ है, तो जो कंपनी उसे असेंबल कर रही है उसे हर एक यूनिट के लिए $592 चाइनीज गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। चाइना बीइंग चाइना चुपचाप नहीं बैठ सकता। दीपक कलाल की तरह उसे भी न्यूज में आने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है। लेकिन अब बात करते हैं नथिंग फोन 1 लाइट के बारे में। अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हो तो मैंने कुछ दिन पहले ये ट्वीट करा था। मैंने वहां बताया था कि मुझे एक सपना आया कि मेरे पास नथिंग फोन 1 लाइट रिव्यू के लिए आया है और एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पर आने वाली है। और अभी तक मुझे ये पता नहीं था कि जिस रात मैंने ये सपना देखा उसी रात मैंने नथिंग फोन 1 लाइट के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा था। मतलब आप उस टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड देख रहे हो, मैं सपने में और रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रहा था। खैर,
उसके बारे में बात नहीं करते। एक्चुअली में यहाँ पर नथिंग फोन 1 लाइट के ऊपर काफी सारे र्यूमर्स आ रहे थे, कई सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, जहां पर इसका एक सीधा सा रिप्लाई काल भैया ने कर दिया है, फेक न्यूज। अब यहाँ पर ये रिप्लाई ना थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इस चीज को लेकर कुछ ना कुछ खिचड़ी तो उनके दिमाग में जरूर पक रही होगी। ना पके वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक अच्छी साइकोलॉजिकल माइंडसेट के साथ अभी अभी आई हुई कंपनी वही करने लगे जो बाकी सब कर रहे हैं। तो चलो अब बात करते हैं उस न्यूज के बारे में जो हम सब के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है, और वो है रिलेटेड टू आईफोन 14। आईफोन्स दुनिया भर में जो भेजे जाते हैं वो भेजे जाते हैं चाइना से, क्योंकि सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर ही होती है। लेकिन कोविड के बाद से जो चीजें खराब हुई हैं उसकी वजह से एप्पल अपने प्लांट को और जगह भी एक्सपेंड करना चाह रहा है, और इंडिया उसका सबसे बड़ा हब है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इंडिया के अंदर जो नॉन प्रो मॉडल्स मैन्युफैक्चर होते हैं उनको मैन्युफैक्चर होते होते 10 से 20 हफ्ते लग जाते हैं। फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज को विश्वास दिलाना पड़ता है एप्पल को कि भाई हम सारे तैयार हैं, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट ला कर देंगे। लेकिन हाल ही में एप्पल के एक बहुत बड़े लीकर मिंग ची क्यो ने ये ट्वीट करा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि उनके सर्वे के हिसाब से इस बार जो आईफोन 14 6.1 इंच का नॉन प्रो वाला मॉडल है उसकी जो सप्लाई है वो पहले दिन से ही चाइना के साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज हमारे लिए दो तरीके से अच्छी है। पहली, आपने अभी देखा है आईफोन 12 हो गया, आईफोन 13 हो गया, आईफोन 11 हो गया, ये जब इंडिया में प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं तब इनके दाम कम होते हैं। मतलब जब लॉन्च हुआ उससे 10 से 20 हफ्ते बाद इंडिया में प्रोड्यूस हुए, वो जब शिप होने लायक हुए तब प्राइसेस कम हुए, मतलब 20 से 25 हफ्ते हो जाते हैं। लेकिन अब इंडिया में बना हुआ आईफोन 14 पहले दिन से ही शिप होने के लिए रेडी हो जाएगा। तब चांसेस ये हैं कि जो प्राइस ड्रॉप होने में 3 से 4 महीने लगते थे, अब शायद 1 महीना जब हो जाएगा, 1-1.5 महीने बाद ही उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे, या इवन ये भी हो सकता है कि पहले ही प्राइसेस काफी ज्यादा कम कर दी जाएं। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर पहले दिन से ही एप्पल जैसी कंपनी जिसके स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई होते हैं इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवाकर शिप करती है वर्ल्ड वाइड, तो ये चीज बाकी कंपनियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। उन्हें भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जब इंडिया एप्पल के स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट पहले दिन से बनाकर दे सकता है तो वो हमारा काम भी इजिली कर ही सकता है। तो बाकी के जो बाहर के इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आने शुरू हो जाएंगे। इकोनॉमिकली ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। वेल, आज की इन्फॉर्मेशन तो खत्म हुई, लेकिन आपके लिए एक बोनस टिप। इस सीरीज के हर एपिसोड के लास्ट में मैं कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, वो चाहे एक ऐप हो गया, चाहे सॉफ्टवेयर हो गया, चाहे वेबसाइट हो गई, चाहे ट्रिक हो गई, कुछ भी ऐसा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप मुझे ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर लो, वहां पर मैं आपसे सजेशन भी लेता रहूंगा और हर हफ्ते बहुत सारे लोगों की मदद भी होती रहेगी। आज मैं आपके लिए एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, उसका नाम है साउंड आईडी। बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। देखो, अगर आपको आपके ईयरफोन्स वगैरह के साउंड को इम्प्रूव करना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप महंगा वाला खरीदो, या फिर अगर वो सस्ता है तो उसको इक्वलाइज बहुत अच्छे से करो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कौन सी फ्रीक्वेंसी को ऊपर करें, कौन सी को कम करें। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने वाला है। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करने के बाद अपना जो हेडफोन है उसको आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर मेजॉरिटी जितने भी हेडफोन्स है सबके नाम आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे जैसे ये कहता जाता है वैसे वैसे आप करते जाओ। आपको सिर्फ साउंड के हिसाब से जो आपको पसंद है, ए या बी, उस हिसाब से आपको चूज करना है और कुछ भी नहीं। और एंड में जब आप इसका रिजल्ट देखोगे ना, आप चौंक जाओगे। तो बस मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।